तो संतों का तो एक ही धन है, वो भगवान का नाम, राधा का नाम। हे नारद, तुम्हारा क्या चला गया है? तब नारद जी महाराज बताने लगे, हे भैया, यदि आप सुनना चाहते हो तो बड़े ध्यान से सुनो। मेरे दुख का कारण मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। हे भैया, आप मेरे अग्रज हैं। मैं सत्संग की इच्छा से सभी जगह घूमने लगा कि कहीं पर मुझे सत्संग मिले। हे भैया, मैं कहां कहां गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोपमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। हे भैया, मैं पृथ्वी पर गया। अहम तो पृथ्वी यातो, पुष्कर में भी गया भैया, लेकिन पुष्कर में भी मुझे सत्संग नहीं मिला। मैं काशी में भी गया, लेकिन काशी में जाकर के भी मुझे सत्संग नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं, भैया, मैं सत्संग की इच्छा से सभी जगह घूमने लगा कि मुझे कहीं पर सत्संग मिले। और सज्जनों, दो चीज बड़ी दुर्लभ हैं, सत्संगत और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ है, और धन वैभव और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सत्संगत और हरि कथा ये पुण्यात्माओं के घर में होती है, पापी के घर में नहीं होती। दोनों चीज बड़ी दुर्लभ है। मैं सभी जगह घूमने लगा भैया, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला। काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, श्री रंगम गया, सेतु बंधन गया, लेकिन मुझे कहीं पर सत्संग नहीं मिला। मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मेरे मन में विचार आया, मैं संतों के पास जाऊं, शायद मुझे संतों के पास जाकर के सत्संग मिले, क्योंकि संत लोग आपस में बैठ करके सत्संग किया करते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके संतों के पास जाने लगे। जैसे ही नारद जी संत के पास पहुंचे, आश्रम के पास में, नारद जी ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, बंगला बना हुआ है, बहुत बड़ा बंगला है। वहीं पर कुछ बालक खेल रहे थे। नारद जी ने बालकों को बुलाया और बालकों से कहा, अरे बेटाओ, ये किसका आश्रम है? उन बालकों ने बताया, बोले, हे महात्मन, ये तो त्यागी बाबा का आश्रम है। ये तो त्यागी बाबा का आश्रम है। वो त्यागी किसे कहते हैं सज्जनों? जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, और तो और अपने कपड़े भी पास में ना रखे, उसको त्यागी कहते हैं। लेकिन संत का नाम त्यागी है। त्यागी नाम होने के बाद भी इनके बंगला टिके हुए हैं। ऐसी स्थिति जैसे ही नारद जी ने देखी, उनका मन और भी खिन्न हो गया। वहां से आगे के लिए नारद जी चल पड़े। जैसे ही आगे पहुंचे, आगे जाकर एक आश्रम और दिखाई दिया। नारद जी ने पुनः पूछा बच्चों से, बोले, बेटाओ, ये आश्रम किसका है? मुझे इस आश्रम के बारे में बताएं। वहां पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे उस आश्रम में सज्जनों। जैसे ही बच्चों ने बताया, बोले, महात्मन, ये आश्रम है ब्रह्मचारी जी महाराज का। नारद जी ने सोचा, ये ब्रह्मचारी हैं तो यहाँ पर बच्चे कैसे खेल रहे हैं? बच्चे भी तो इनके ही हैं। ऐसी स्थिति को देख करके इनका मन फिर से मलिन हो गया। दूसरे संत के पास पहुंचे। जैसे ही तीसरे संत के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, उस संत के आश्रम में बहुत जोर से शोर हो रहा है, बहुत जोर से शोर सुनाई दे रहा है। नारद जी ने पूछा, भाई, ये आश्रम किसका है? उस पर लिखा था मौनी बाबा का आश्रम। और मौनी किसे कहते हैं? जहां पर सब लोग मौन रहते हो, बोलते ना हो, उसे मौनी आश्रम बोलते हैं।
जैसे ही नारद जी ने ये दृश्य देखा, नारद जी का मुख और भी मलिन हो गया, वहां से चले गए कि संतों की तो परिभाषा ही बदल गई है। और इस कलयुग में हम और आप देख रहे हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। तपस्वी यानी कि जो संत हैं वो तो बहुत धनवान हैं, और जो हम गृहस्थी लोग हैं, हम लोग गरीब हैं। बोलो राधे राधे। हम लोग गरीब हैं। संतों की परिभाषा ही बदल गई है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हो पद्रता, पाखंड निरता संता, विरक्तो सपरिग्रह। नारद जी वहां से खड़े हुए और उठ कर के आ गए कि चलो, मैं संतों के पास तो मैंने देख लिया है, शायद अब गृहस्थी लोग जो हैं उनमें सत्संग चलता हो तो वहां पर मुझे सत्संग मिल जाए। गृहस्थी लोगों के पास में चले गए नारद जी महाराज। जैसे ही ये गृहस्थी के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि दोनों दंपति, पति और पत्नी अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन अचानक से थोड़ी सी बात हुई, 10 मिनट भी अभी नहीं हुई, इतनी में दोनों में इतना बड़ा झगड़ा छिड़ गया कि आपस में तलाक के कागज बनने लगे। ये गृहस्थियों की स्थिति है सज्जनों। घर में यदि रहते हैं तो चलती चलावा गृहिणी का रहता है, पति का नहीं रहता। नहीं सज्जनों, चलती चलावा देवी का भी होना चाहिए, वो भी हमारा एक अंग है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। अति तो वर्जित होता है। देखो, वो भी अपना साथ दे रही हैं, सबको छोड़ कर के आई हैं, उनसे पूछना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं है, पूछना ही चाहिए। वो भी हमारी अर्धांगिनी है, अवश्य पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातों में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो केवल एक ही डोर पर चलता है, केवल प्रेम की डोर पर। यदि दोनों में प्रेम है तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन चल ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। प्रेम करके जीवन चलाना चाहिए। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम चक